हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें कहा गया है कि जो एक एपी दी गई है दैट इज 3, 15, 27 और 39, इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा कि जो अपने 54th टर्म से 132 उसकी वैल्यू, जो 54th टर्म की वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू 132 अधिक होगी। उस टर्म का हमें नंबर बताना है, वो कौन सा नंबर का टर्म होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो हमें यहाँ पर दिया है एक सीरीज दी गई है, तो हम सबसे पहले उस सीरीज को लिख लेते हैं। देखिएगा सीरीज दी है दैट इज 3, 15, 27, 39 डैट। इस सीरीज से देखिए हमें क्या पता चल गया, a = 3 और d = दैट इज 15 - 3 दैट इज = 12। यहाँ से हमें a और d की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से d हमारा आ गया 12 और a आ गया 3। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या निकालना है। अब जो हमारा टर्म है वो 54th टर्म की जो वैल्यू है उससे 132 अधिक है, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर 54th टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिएगा हम यहाँ निकालते हैं a54 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, a + 53d। अब देखिएगा दैट इज 3 + 53 और इंटू 12। तो यहाँ से जो फर्दर क्या आ जाएगा दैट इज 3 + 12 × 36 के 6 और कैरी लगा 3 × 63। ये आ गया 639। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया 639। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमसे कहा गया कि वो टर्म बताइए जो इस टर्म की जो वैल्यू आई है 639 इससे 132 अधिक हो। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमें लेट कर लेना है। लेट nth टर्म, हमने मान लिया कि जो nth टर्म होगा इज 132 मोर देन 54th टर्म। हमने ऐसा मान लिया कि जो इसका nth टर्म होगा वो इससे 132 अधिक होगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज an = कितना हो जाएगा, a54 + 132, यानी कि a54 दैट इज 639 + 132 दैट इज इक्वल टू 9 to 11 का 1 कैरी लगा 1, 3, 3, 6, 1, 7 और 1 और 6 7, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई दैट इज 771। अब देखिएगा जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 771। अब हमें क्या करना है, इस 771 वैल्यू के लिए हमें n की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा वी नो दैट an = क्या होता है, a + n - 1 into d is equal to 771 आ गया। अब देखिएगा इसकी जगह पे हमने a + n - 1 into d रख दिया। अब a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू है दैट इज 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है 12 और ये 771। अब देखिएगा इसको फर्दर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ फर्दर आ गया n - 1 into 12 that is equal to 771 - 3 that is equal to 768। n - 1 into 12 is equal to 768 आ गया। जब 12 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज n - 1
इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, यहाँ बचा 4, तो 12 4 जा 48। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज n-1 इज इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65। इट मींस क्या हुआ कि जो हमारा इस सीरीज के लिए जो 65th टर्म होगा वही इस सीरीज में 54th टर्म से 132 अधिक होगा, यानी कि 132 मोर होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2 APs have the same common difference। देखिएगा 2 APs हैं जिनके लिए कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अगर 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब हमें बताना है कि उनके जो 1000 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें बताना है। जबकि दिया है कि उनके जो 100 टर्म है उनके जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 100 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो सीरीज है तो दोनों सीरीज के लिए हमें पहले टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले फॉर फर्स्ट सीरीज देखिएगा, इसके लिए हमने मान लिया दैट इज an। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखिए हमें दिया है 100 टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज हमें 100 दिया है, तो फिर हम यहाँ पर 100 टर्म जो है इसका निकाल लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट के लिए जो 100 टर्म होगा दैट इज हमने मान दिया A100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज 100 टर्म क्या होता है A प्लस 999D। देखिएगा यहाँ पर 2 बार 9 आएगा क्योंकि यहाँ पर 100 है तो 99D आ गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D आ गया। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड सीरीज के लिए निकालते हैं फॉर सेकेंड सीरीज, देखिएगा यहाँ पर क्योंकि A हम नोटिफिकेशन में कर चुके हैं तो वहां पर हम नोटिफिकेशन चेंज कर देते हैं, एक जगह पर हम B ले लेते हैं फॉर सेकेंड। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या आ गया, सेकेंड सीरीज के लिए देखिएगा सेकेंड सीरीज के लिए क्या आ जाएगा V100 इज इक्वल टू V1 प्लस 99D। देखिएगा यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर जो चेंज किया यहाँ पर चेंज किया, लेकिन इस टर्म में D वाले टर्म में चेंज नहीं किया क्योंकि सवाल में गिवन है, सवाल में कहा गया है, दिया हुआ है कि दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इनके लिए क्योंकि ये नंबर जो है तो ये तो सेम ही आएगी 100 टर्म के लिए, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू सेम है तो ये हमने ऐसे ही रखा, इसका नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए क्या कहा गया है, जो इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100। देखिएगा 100 टर्म का डिफरेंस हम कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 टर्म का डिफरेंस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा A100 माइनस B100, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। दैट इज अब यहाँ पर कितना आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस इन द ब्रैकेट B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखिएगा इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D दैट इज इक्वल टू 100। देखिएगा यहाँ से ये 99 वाला टर्म कट गया, दोनों प्लस माइनस हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया दैट इज A1 माइनस B1 दैट इज इक्वल टू 100। A1 माइनस B1 हमारे पास आ गया 100। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया,
अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब ये हमें निकालना है कि उनके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, हमें बताना है। अब देखिएगा, इसके बाद हम इसको आगे ले जाते हैं। अब हम इसको रफ कर देते हैं और इसके 1000 टर्म के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा, इनके 1000 टर्म के लिए जो देखिएगा फर्स्ट सीरीज के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने इसके बाद क्या करना है, ये आ गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, फॉर फर्स्ट सीरीज देखिएगा, फर्स्ट सीरीज के लिए 1000 टर्म की वैल्यू निकाली, 8000, दैट इज क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D। अब फॉर सेकेंड सीरीज के लिए जो हम 1000 टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस कंडीशन में हमारे पास जो B1000 आ जाएगा, दैट इज B1 प्लस 99D। अब देखिएगा, ये यहाँ तक तो हमने 100 के लिए कैलकुलेट कर लिया था। अब क्या बताना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कर देते हैं। देखिएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस कैसे करेंगे, देखिएगा 8000 माइनस 3000। देखिएगा, तो ये दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज A1 प्लस 999 होगा D माइनस B1 प्लस 999D। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। क्या हम इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। देखिएगा, यहाँ से 999D का पूरा टर्म यहाँ से कट गया। अब ये कट गया तो हमारे पास फर्दर क्या बचा, इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद बचा A1 माइनस B1, दैट इज A1 माइनस B1 बचा। 1000 टर्म का डिफरेंस, दैट इज A1 माइनस B1। अब A1 माइनस B1 की हमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज इक्वल टू 100। बाय इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर A1 माइनस B1 की वैल्यू उठा के रख दी इक्वेशन 1 से। इट मींस क्या हुआ कि इस सीरीज के जो 1000 टर्म है, यानी कि जो 1000वां पद है, उसकी जो डिफरेंस होंगे दोनों सीरीज के 1000वें पदों का, वो भी 100 होगा। अब इस प्रकार से हम अगर 1000वें पद के बाद और भी किसी टर्म का निकालना हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। हमें यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने टर्म्स होंगे। अब देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म 3 डिजिट से डिविजिबल कौन सा होगा। देखिएगा, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से स्टार्ट होती है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर आता है, दैट इज 2। यानी कि अगर इसमें हम 5 और ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये नंबर जो है 7, 2 रिमाइंडर है और 5 और ऐड कर देंगे, 5 to 7, यानी कि ये 7 का मल्टीपल बन जाएगा। यानी कि जो हमारी नंबर बन गई, इट मींस हमारी नंबर पहले 100 थी और प्लस 5 दैट इज 105। यानी कि हमारी जो फर्स्ट नंबर होगी जो कि डिविजिबल होगी 7 से, दैट इज 105। अब देखिएगा, फर्स्ट नंबर जो हमारी डिविजिबल है दैट इज 105 और लास्ट इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगली नंबर कौन सी डिविजिबल होगी, इस नंबर में 7 ऐड होता जाएगा। यानी कि अगली नंबर कौन सी होगी, 112 दैट इज। और देखिएगा, इसके बाद आप देखते हैं जो सबसे बड़ी 3 डिजिट की नंबर हो सकती है, दैट इज 999 हो सकती है। अब देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम जो 3 डिजिट की नंबर हो सकती है, जो सबसे बड़ी नंबर हो सकती है,
वो कौन सी हो सकती है जो कि 3 से वो 7 से डिविजिबल होगी। तो देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 999 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 बन जा 7, तो यहाँ बचा 2। देखिए 7 बन जा 7, 1 यहाँ हो गया 7, तो यहाँ बचा 2, 29 हो गया, 7 4 जा 28, यहाँ 1 हुआ, 7 2 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 5। आप देखिएगा ये रिमाइंडर 5 बचा, क्योंकि हमें इससे लेसर नंबर चाहिए, इसके अंदर चाहिए, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में से ये हम रिमाइंडर घटा दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 999 minus 5 that is 994। इट मीन्स क्या होगा कि 994 होगी, that is the last value that is divisible by 7 in 3 digit number, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके लिए n की वैल्यू निकालनी है, that is an, हमें an गिवन हो गया that is 994, a की वैल्यू पता है that is 105 और d की वैल्यू पता है that is 7, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल चाहिए, इसलिए डिफरेंस 7 का हो गया। अब देखिएगा यहाँ से n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7। आप देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हम 105 इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 994 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। आप देखिएगा इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 889 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 यहाँ मल्टीपल में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7। देखिएगा इसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहला क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिएगा 7 बन जा 7 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 के बाद अब हमारे पास 4 बचा, 7 7 जा 49, यानी कि यहाँ पर आ गया कि इसको डिवाइड करने पर 127। अब देखिएगा इधर -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 128, यानी कि जो हमारे n की वैल्यू आ गई वो 128 आ गई। इट मीन्स क्या होगा कि जो 3 डिजिट नंबर्स होती हैं उनमें 128 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, यानी कि 3 डिजिट की नंबर जो 100 से शुरू होती है और 9999 तक जाती है, 999 तक जाती है, उसमें 7 के मल्टीपल 128 होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें कहा गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 250 और 10 के बीच में, 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सेम तरीके से हम इसको भी करेंगे। देखिएगा सेम तरीके से कैसे करेंगे, देखिएगा पहला जो टर्म है दैट इज 10 से शुरू हो रहा है और 250 तक जा रहा है। देखिएगा 10 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा इस रेंज के अंदर 10 से 250 के बीच में, पहला 12, नेक्स्ट 16, फिर दैट इज 20। अब देखिएगा इसके बाद लास्ट 250 भी मल्टीपल नहीं होता है, 250 मल्टीपल नहीं होता है, इससे पहले 248 होता है, जो 248 इज अ कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 4। 248 आप जो लास्ट होगा। आप देखिएगा तो इस रीजन के बीच में, जो रीजन हमें दिया है 10 से 250, इस रीजन के बीच में
जो हमारा पहला मल्टीपल होगा दैट इज 12, उसके बाद 16, 20 ऐसे आगे, और जो लास्ट मल्टीपल होगा दैट इज 248। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बताना है इस बीच में कितने टर्म्स होंगे, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम an का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिएगा गिवन क्या है, दैट इज an इज इक्वल टू 248, a इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू दैट इज डिफरेंस, किसके मल्टीपल चाहिए 4 के, तो d इज इक्वल टू 4 हो गया। आप देखिएगा a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर a n की वैल्यू दैट इज 248 इज इक्वल टू a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4। अब इसको हम फर्दर आगे ले जाते हैं, ये 12 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 4। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 को हम अपॉन में ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। अब देखिएगा इसके बाद ये 1 है, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर दैट इज n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 60। यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमें एक रेंज दी गई है जो कि 10 से शुरू होती है और 250 तक जाती है, इस रेंज के बीच में जो है 4 के 60 मल्टीपल्स होंगे। इस रेंज के बीच में 4 के 60 मल्टीपल्स लाई करेंगे। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए जो दी गई एपीज हैं उनके जो nth टर्म होंगे वो बराबर होंगे। अब देखिएगा n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिएगा पहले तो हम क्या करें, पहले सबसे हम क्या करें, इन दोनों सीरीज जो कि हमें दी गई है इनके लिए nth टर्म निकाल लें, और फिर nth टर्म निकालने के बाद क्या करें, इन जैसा कि सवाल में कहा गया है कि nth टर्म को हम एक दूसरे, दोनों इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल कर देंगे तो हमें वहां पर n की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में फाइंड आउट हो जाएगी। n की वैल्यू हमारे लिए निकल आएगी कि वो कौन सा टर्म होगा जिस टर्म के लिए इनकी nth वैल्यू सेम होगी। देखिएगा कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट सीरीज के लिए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट सीरीज के लिए nth टर्म, देखिएगा इसमें a दिया है दैट इज 63, b दैट इज 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अब हमें इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं पता है, तो a n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 2। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। यही सेकेंड के लिए देखिएगा, सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड जो इक्वेशन दी है दैट इज 3 10 17 डैश, इसके लिए हम a की वैल्यू दैट इज 3, d की वैल्यू दैट इज 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसके लिए जो al हो जाएगा दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3, a की वैल्यू यहाँ रख दी प्लस n माइनस 1 और इंटू 7, इसको इक्वेशन सेकेंड कह दिया। अब देखिएगा क्या कहा गया है कि दोनों की सीरीज के जो nth टर्म है ये आपस में इक्वल है।
तो देखिएगा हम इनके nth टर्म दोनों ही सीरीज के nth टर्म को इक्वल कर देते हैं, तो क्या होगा, अब देखिएगा दोनों ही सीरीज के जो nth टर्म है an1 और an2 इनको हम इक्वल कर देते हैं। देखिएगा जो an1 है इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी दैट इज 63 प्लस n-1 into 2 इक्वेशन 1 और an2 दैट इज 3 प्लस n-1 into 7 दैट इज इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, an1 और an2 की जगह पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो फाइंड आउट की थी, वो हमें पुट कर देनी है। क्यों पुट करनी है, कहा गया है सवाल में कि इनके nth टर्म इक्वल हैं, तो इक्वल है तो इट मींस कि nth टर्म इक्वल है तो उनकी जो वैल्यूज है वो भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों ही दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब कि ये भी, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 63 प्लस n-1 into 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 into 7। तो ये देखिएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ जो मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इट मीन्स क्या होगा कि इसका दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस 7 का भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया दैट इज 63 प्लस 2n माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई 2n और इसका माइनस 2। इधर से हमारे पास क्या आ गया दैट इज 3 प्लस 7 का n से मल्टीप्लाई दैट इज 7n और 7 into 1 दैट इज माइनस का 7 यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या किया कि इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को हल कर लिया। देखिएगा यहाँ 63 माइनस 2 दैट इज 61 और प्लस 2n वैसे ही है। अब यहाँ पर 3 माइनस देखिएगा 7 दैट इज माइनस 4 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ दैट इज 7n माइनस 4। अब हमने क्या किया, इस 2n को उस साइड में ले गए और 4 को इस साइड में ले आए, तो यहाँ क्या हो गया दैट इज 7n माइनस 2n दैट इज 6, और इधर क्या हो गया दैट इज 61 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 5n और यहाँ पर आ गया दैट इज 65। आप देखिएगा ये 5n जो है यहाँ पर 5 मल्टीपल में है, इधर जाएगा आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू 65 बाई 5 दैट इज इक्वल टू, अगर हम फर्दर उसको डिवाइड कर देते हैं तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकला, तो हमें इससे ये रिजल्ट निकला कि इन दोनों सीरीज के लिए जो 13th टर्म होगा, इन दोनों सीरीज के लिए जो 13th टर्म होगा उसकी वैल्यू इनमें आपस में इक्वल होगी। अब यहाँ पर अगर फर्दर इसमें सवाल में जो कि नहीं दिया गया, अगर फर्दर यहाँ पर जो सवाल में कहा जाता कि भैया इसमें एक सवाल और जोड़ा जा सकता है कि इसमें जो nth टर्म है इसकी क्या वैल्यू हो गई, तो nth टर्म की अगर वैल्यू भी पूछी जाती तो हम क्या करते, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन में n की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसकी हम वैल्यू पुट कर देते और 13th टर्म जो कि nth टर्म है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे।